बहुत सारे विधायक ऐसे होते हैं सर कि 1 जनवरी पे मतलब दिल्ली में मतलब टूर पर चल जाते हैं सर। आप जनता के बीच में क्यों चले आए? देखिए, वो हर लोग का अपना-अपना सोच है, जी। उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। हर लोग अपने-अपने ढंग से अपना ज़िंदगी गुज़ारते हैं, अपना काम करते हैं। हमारा ये सोच है कि हमको रहना चाहिए जनता के बीच में, तो हम आज जनता के बीच में हैं। आप लोग लगातार मीडिया के लोग प्रचारित कर रहे हैं कि बिहार में सरकार बदल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री जी दूसरे दल में दूसरे गठबंधन में जा रहे हैं। ये सब कल्पित काल्पनिक बात को खड़ा करके देश के अंदर जो मौजूदा समस्या है, उसके तरफ लोगों का ध्यान खींचना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। नया जो एक्ट आया है पार्लियामेंट में, उस एक्ट के तहत ये प्रावधान किया गया है कि अब गाड़ी से कोई एक्सीडेंट होगा, तो उसका मुआवज़ा का देनदारी ड्राइवर को होगा। अब बताइए एक ड्राइवर जो 10,000 रुपया, 15,000 रुपया वेतन पर काम करता है किसी के यहाँ, अब भारतीय जनता पार्टी के लोग अक्षत का अभियान चला रहे हैं और धर्मकाल में राजनीति कर रहे हैं। मंदिर से उठा करके घर-घर में कहते हैं कि अक्षत छिटवाएँगे। अरे भाई अक्षत पूजा पाठ का चीज़ है, जिसको छिटवाना है छिटवाइए ना, इसको एमएलए, एमपी करेगा। ये जो नया साल है, देश के विकास के लिए अहम है, क्योंकि अप्रैल महीना से लेके मई महीना तक देश में लोकसभा का चुनाव होना है और ये चुनाव देश का भविष्य को तय करेगा कि इस देश के अंदर किसकी सरकार बनेगी? गरीबों की सरकार बनेगी या नीरव मोदी जैसे लोगों की सरकार बनेगी? जैसे विधायक जी की बातों से आप लोग कितना सहमत हैं? मतलब इनका कहना है कि जैसे कि बेरोज़गारी को दूर करने वाला सरकार चाहिए। आप लोग को मतलब क्या कौन-सा सरकार चाहिए? बहुत बिल्कुल सही जो भी विधायक जी बोले, बहुत बिल्कुल सही बोले हैं। अगर अगले बार अगर बीजेपी का सत्ता आता है, तो समझ लिया जाए को भारत गुलाम हो जाएगा। जय हिंद, मैं हूँ प्रद्युमन यादव और आप देख रहे हैं ग्रेजुएट न्यूज़। सबसे पहले आप लोग को 2024 की नए साल की हार्दिक शुभकामनाएँ और बहुत खुशी की बात है कि देखिए अभी हम मौजूद हैं सुनील जी के भट्ठा पे बड़ाई में और यहाँ पर अभी पहुँच गए हैं आरजेडी के विधायक माननीय विधायक राकेश रोशन जी और देख सकते हैं तमाम यहाँ पर लोग हैं, तमाम जनता लोग हैं और उन सभी से मतलब नए साल के पहले दिन ही मतलब वो मिलने आए हैं और ऐसे विधायक हैं जो मतलब हमेशा जनता से मिलते रहते हैं और साल का आज पहला दिन है और देखिए उनका आगमन हुआ है और सभी जनता मतलब खुशी का माहौल है और देखिए यहाँ पर विधायक जी आए हुए हैं, उनसे हम थोड़ा 2-4 बातें करेंगे और आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने विधायक जी हैं। सबसे पहले सर आपको नया साल की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएँ हम सब लोगों की तरफ से। जी, साल का आज पहला दिन है सर, आज जनता के बीच में आज आ गए हैं सर। क्या शुभ जी, संदेश देना चाहते हैं सर इस्लामपुर वासियों को? देखिए हम लोग 1 जनवरी को जी, हर वर्ष एक कार्यकर्ता समागम के रूप में हम लोग मनाते हैं और मिल-जुल करके एक-दूसरे से गप-सप करके अपना दुख-सुख बाँटने का काम करते हैं। आज कोई राजनीति का काम हम लोग नहीं करते। आज सिर्फ़ एक जो सामाजिक शिष्टाचार है, उस शिष्टाचार के नाते 1 जनवरी के अवसर पर पूरे कार्यकर्ता हम लोग एक जगह बैठते हैं, मिलते हैं, आपस में एक-दूसरे से लोगों को भेंट मुलाकात भी हो जाता है इस अवसर पर। सिर्फ़ यही कार्यक्रम आज हम लोग का रहता है। सर तो बहुत सारे विधायक ऐसे होते हैं सर कि 1 जनवरी पे मतलब दिल्ली में मतलब टूर पर चल जाते हैं सर। आप जनता के बीच में क्यों चले आए? देखिए, वो हर लोग का अपना-अपना सोच है, जी, उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। हर लोग अपने-अपने ढंग से अपना ज़िंदगी गुज़ारते हैं, अपना काम करते हैं। हमारा ये सोच है कि हमको रहना चाहिए जनता के बीच में, तो हम आज जनता के बीच में हैं। जी। फिर भी सर बहुत सारे विरोधियों को मतलब हज़म ये बात नहीं हो रहा है सर, इतना मतलब आप जनता के बीच में आपको हमेशा देखते हैं, कभी जनता दरबार लगाते हैं सर। मतलब हमेशा सुख-दुःख में मतलब जनता का आप मतलब शामिल रहते हैं सर। तो इसका क्या राज है सर? देखिए, राजनीति में विरोधियों को क्या पचता है, नहीं पचता, उससे हमको क्या मतलब है। हमारा काम है, जो हमको ज़िम्मेवारी मिला है, उस ज़िम्मेवारी का सफलतापूर्वक निर्वहन करना। आपको पता है कि हम इस्लामपुर के विधायक हैं, तो जब इस्लामपुर के हम विधायक हैं, तो यहाँ के लोगों ने हमको जनप्रतिनिधि चुना है, तो हमारी ज़िम्मेवारी है कि हम यहाँ के लोगों से जुड़ करके उनकी समस्याओं का, उनके सुख-दुःख में साथ रह करके उसका निदान करें और उसी के दायित्व को स्वीकार करते हुए हम लोग ये काम करते हैं। अब विरोधी को पेट फूलता है, तो इससे क्या कहा जा सकता है? अभी तो आप देख रहे हैं
कि पूरे देश के अंदर जो मौजूदा हालात है, हम लोग बहुत पहले से आगाह कर रहे थे कि देश में संविधान पर खतरा है और देश के अंदर जो अभी वर्तमान सरकार है, ये देश के संविधान को समाप्त करके अपना संविधान और कानून बनाना चाहता है। तानाशाह वाला सरकार। आज देख रहे हैं आप, पूरा आज 1 जनवरी है और सारे जगहों पर आज जो है गाड़ी के जो चालक हैं, पूरे देश के अंदर हड़ताल पर हैं। क्या कारण है? आपको पता है नया जो एक्ट आया है पार्लियामेंट में, उस एक्ट के तहत ये प्रावधान किया गया है कि अब गाड़ी से कोई एक्सीडेंट होगा, तो उसका मुआवजा का देनदारी ड्राइवर को होगा। अब बताइए एक ड्राइवर जो 10,000 रुपया, 15,000 रुपया वेतन पर काम करता है किसी के यहाँ और उसके नेग्लिजेंस से किसी से भी गलती हो सकता है। उसके गलती से कुछ घटना घटती है, तब उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ड्राइवर पर हो। वो भी तो बड़ी बहुत बड़ी रकम है सर। ये तो गरीबों के लिए बहुत ही गरीब विरोधी कदम है ना। जैसे आप समझिए पहले जो भी एक्सीडेंट होता था, इंश्योरेंस कंपनी उसको वहन करती थी और इंश्योरेंस कंपनी देती थी। तो ये जो छेड़छाड़ हो रहा, अभी राष्ट्रद्रोह के नाम पर जो बना एक्ट बना पार्लियामेंट के अंदर में, उसको आप देखिएगा तो उसमें उन्होंने पूरे एक्ट को ही अमेंड कर दिया। तो जो एक्ट का अमेंडमेंट हो गया, इससे ये चाहते हैं कि हम अपना जो सोच है उसका प्रकटीकरण सिर्फ करें और हम अपने सोच के हिसाब से देश को चलाएं। लेकिन देश जो है हिंदुस्तान 1 अरब 40 करोड़ लोगों का है। इसमें भिन्न-भिन्न जाति, धर्म, संस्कृति और मजहब के लोग रहते हैं। सबका देश के अंदर समान हिस्सेदारी है और सबका वही माली अच्छा होता है जिसके नेतृत्व में उसके बगान में सब तरह का फूल खिलता है। लेकिन ये लोग जो है देश को सेकुलरिज्म के जो हमारा नींव है, उसके बुनियाद को ख़त्म करके देश के अंदर एक तनाव का वातावरण बना रहे हैं, जो हमारे राष्ट्र के विकास के लिए सबसे बड़ा बाधक है। अभी आप देखिए राम जी का मंदिर बन रहा है। हम लोग सब सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, हम लोग इसका विरोध नहीं करते। कन-कन में राम निवास करते हैं। सब राम के प्रति सबका आस्था है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के लोग राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, आज आप देख रहे हैं लगता है कि 23 जनवरी को ही भगवान राम लगता है इस पृथ्वी पर लॉन्च करेंगे। पहले राम भगवान का कोई अस्तित्व ही नहीं था। इस तरह का योजना क्यों बनाया जा रहा है? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ फ़िरकापरस्ती सोच है कि धर्म के आड़ में हम राजनीति करें और लोगों को गुमराह करके, सेंटीमेंट पैदा करके उसका वोट लेने का काम करें। इसलिए हम लोग जो चाहते हैं कि हमारी जो गंगा-जमुना संस्कृति है वो देश के अंदर बरकरार रहे और जो भी जिस धर्म के मानने वाले लोग हैं सब स्वतंत्र हैं, सब लोग सब अपना-अपना धर्म को मानें, अपना धर्म के आस्था के अनुसार पूजा-पाठ करें, उसमें कहीं किसी का कोई विरोध नहीं है। लेकिन धर्म के नाम पर जो राजनीति है, इस देश के अंदर ये मनुवादी व्यवस्था के जो पोषक हैं, जो देश में शासन कर रहे हैं अभी दिल्ली में, ये देश को तोड़ना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए हम 1 जनवरी के अवसर पर हिंदुस्तान के आवाम से, खास के अपने क्षेत्र के नागरिकों से कहना चाहेंगे कि आप इनके गलत बहलावे में नहीं आइए और ये जो झूठ-फरेब का ये धंधा बना रहा, आप लोग लगातार मीडिया के लोग प्रचारित कर रहे हैं कि बिहार में सरकार बदल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री जी दूसरे दल में दूसरे गठबंधन में जा रहे हैं। ये सब कल्पित काल्पनिक बात को खड़ा करके देश के अंदर जो मौजूदा समस्या है उसके तरफ लोगों का ध्यान खींचना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। हम देश में चाहते हैं कि जातीय गणना हो, उस पर भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं बोलता है। हम चाहते हैं कि गरीबों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को देश के मुख्य धारा में जोड़ के उसको आरक्षण दिया जाए। इस पर भारतीय जनता पार्टी मौन रहती है। हम चाहते हैं कि देश के अंदर जो खास करके बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, महँगाई है, इससे देश के लोगों को निजात हो। लेकिन इस पे इनकी कोई पॉलिसी काम नहीं करती। तो सिर्फ राम का मंदिर बना के हम लोग जनप्रतिनिधि बने हैं, एमएलए, एमपी बने हैं, तो क्या हमारी ज़िम्मेवारी है अक्षत छींटना? हम घर-घर जाकर के अक्षत पहुँचाएँगे, इसी के लिए जनता हमको चुनी है।
अब भारतीय जनता पार्टी के लोग अक्षत का अभियान चला रहे हैं और धर्म काल में राजनीति कर रहे हैं। मंदिर से उठा करके घर घर में कहते हैं कि अक्षत छिटवाएंगे। अरे भाई, अक्षत पूजा पाठ की चीज है, जिसको छिटवाना है छिटवाइए ना। इसको एमएलए एमपी करेगा? ये कोई पार्टी का अभियान चलेगा? क्या इस देश को आप बनाना चाहते हैं? इसीलिए हम लोग मजबूती के साथ, जो हमारा इंडिया गठबंधन है, देश के मौजूदा सरकार के खिलाफ और मौजूदा जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग जो हैं, इस देश को जिस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, उसके विरोध में हम लोग खड़ा हैं और हम ही लोग को तोड़ने का ये लोग बराबर साजिश करता है। साजिश करने में ये जो लोग हैं, बेवजह दुष्प्रचार करके लोगों के बीच भ्रम पैदा करते हैं और भ्रम पैदा करके हमारी राजनीतिक ताकत को, जो मजबूत है, उसको कमजोर करना चाहता है। इसलिए ये जो नया साल है, देश के विकास के लिए अहम है, क्योंकि अप्रैल महीना से लेके मई महीना तक देश में लोकसभा का चुनाव होना है और ये चुनाव देश का भविष्य को तय करेगा कि इस देश के अंदर किसकी सरकार बनेगी। गरीबों की सरकार बनेगी या नीरव मोदी जैसे लोगों की सरकार बनेगी या अदानी जैसे लोगों की सरकार बनेगी, जो सरकार को ऊपर से रिमोट से चला रही है, या गरीब का जो परफेक्शन है, जो गरीब का सोच है, उसके आधार पर सरकार चलेगी। इस बात का फैसला इस बार होना है। इसलिए 2024 हर मायने में काफी महत्वपूर्ण है और हम लोग लगातार जनता के बीच इन्हीं बातों को प्रचारित करके, जो एनडीए के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस देश में राज चला रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग मजबूती के साथ लड़ने के लिए आए हैं और वैचारिक जो हम लोगों की एकता है, उसको मजबूती देने के लिए आज 1 जनवरी के अवसर पर हमने कार्यकर्ता समागम का आयोजन किया है कि सब लोग मिल बैठ करके आगे की रणनीति हम लोग बनाएंगे और देश और राज्य को सही रास्ते पर ले चलने का काम करेंगे। चलिए, विधायक जी को इतना समय देने के लिए धन्यवाद। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उन लोग से हम बातें करते हैं। अच्छा, विधायक जी की बातों से आप लोग कितना सहमत हैं? मतलब इनका कहना है कि जैसे कि बेरोजगारी को दूर करने वाला सरकार चाहिए। आप लोग को मतलब क्या, कौन सा सरकार चाहिए? बहुत बिल्कुल सही जो भी विधायक जी बोले, बहुत बिल्कुल सही बोले हैं। अगर अगले बार अगर बीजेपी का सत्ता आता है तो समझ लिया जाए को भारत गुलाम हो जाएगा। जिस तरह से गुलामी के जंजीर में पूर्व में बंधा हुआ था, उस तरह से बंध जाएगा। तो ये सभी गरीब गुरबा लोग को सोचना चाहिए कि उसका विरोध करना है और हम लोग को जो सांप्रदायिक तक से लड़ाई लड़ना है, उसका लड़ाई लड़ें। मतलब किसी न किसी तरह से धर्म के आड़ में मतलब राजनीति कर रहे हैं। धर्म के आड़ में राजनीति कर रहे 2 हैं। करोड़ रोजगार बोले थे, 2 लाख नहीं दिए। हाँ, नहीं दिए। और ऐसा है कि अभी अगर अगले बार अगर बीजेपी का सरकार आता है तो समझ ले कि गुलामी के जंजीर में कर्ज में डूब जाएगा भारत पूरा। बंध जाएगा। ऐसे ही पहले से पूरा कर्ज में हो अभी रहा भी है। कर्ज में डूब चुका है और उसके बाद भी अगर अभी बीजेपी की सरकार आता है तो समझ लिया जाए कि गुलामी के जंजीर में पूरे भारत बंध जाएगा। चलिए, देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और देखिए सभी लोग यहाँ पर आज विधायक जी के स्वागत समारोह में आए हैं और मतलब 1 जनवरी है और देखिए आज ही के दिन मतलब देखिए विधायक जी यहाँ पर आ गए हैं। बहुत सारे विधायक ऐसे होते हैं जो मतलब 1 जनवरी में इधर-उधर पिकनिक मनाने में बिजी रहते हैं, लेकिन एक ऐसे विधायक है जो मतलब हमेशा जनता के सुख-दुख में शामिल रहते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे माननीय लोग हैं। देखिए 1 जनवरी पे क्या कहना चाहते हैं सर आज? हम कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से अंचल मंत्री के हैसियत से पूरे निर्वाचन क्षेत्र के जनता को सुख और समृद्धि की कामना करते हैं और विकास के लिए हम माननीय विधायक जी के कंधे पर जो पालो रख करके काम करने के लिए दिया है, उसको और तेज धार करने के लिए, और जो बैकवर्ड को कम आरक्षण है, जो आरक्षण भुला दिया गया, हम ज़्यादा हैं और कम मिल रहा है। ज़्यादा भी इतना परसेंट है, मुस्लिम इतना परसेंट है, तो उस हिसाब से मिलना चाहिए। तो ज़्यादा में भी जो पिछड़ा है और मुस्लिम में भी जो पिछड़ा है, सबको एक जगह कर दिया, हम लोग को आरक्षण कम पड़ गया। और जो 50% था वो भी 10% काट, उसमें से हम लोग को और दीजिए, हम लोग ज़्यादा हैं। इसकी मांग हम माननीय विधायक जी से करेंगे कि आप सदन में इस बात को उठाइए कि हम लोग को आरक्षण जो मिला है, उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे साथ मौजूद थे इस्लामपुर विधानसभा के माननीय विधायक राकेश रोशन जी। यहाँ पर बहुत सारे लोग थे। जय हिंद।